क्या आप भी एक ऐसी परिस्थिति से परेशान हैं जिससे आपको मानसिक परेशानी हो रही है और क्या आप उससे बाहर निकलकर एक आशावादी और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैट हेग द्वारा लिखित पुस्तक द मिडनाइट लाइब्रेरी आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि आपके पास इस पुस्तक को पढ़ने का समय नहीं है, तो द मिडनाइट लाइब्रेरी रिव्यू इन हिंदी के अंतर्गत आप इस पुस्तक की सभी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, और बुक रेव में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां संभावनाएं अनंत हैं और जीवन के फैसले केंद्र में हैं। यदि आप एक ऐसी पुस्तक के बारे में उत्सुक हैं जो आत्मखोज की यात्रा और जीवन के असंख्य रास्तों का पता लगाती है, तो आप एक उपहार के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में हम मैट हैग द्वारा लिखित दी मिडनाइट लाइब्रेरी की मनोरम दुनिया में उतर रहे हैं। आइए शुरू करें। पुस्तक के लेखक मैट हेग का जन्म 3 जुलाई 1975 को हुआ। वह एक पेशेवर लेखक और पत्रकार है। मैट हेग अक्सर बच्चों और वयस्कों के लिए फिक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तकें लिखा करते हैं। साल 2020 में मैट हेग ने नोरा सीड नाम की एक युवा महिला के बारे में अपने उपन्यास द मिडनाइट लाइब्रेरी रिलीज की, जो अपने जीवन में अपने पसंद को लेकर काफी नाखुश थी। साल 2021 में इस पुस्तक को फिक्शन बुक ऑफ द ईयर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। द मिडनाइट लाइब्रेरी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पुस्तक की कहानी, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलती है। इसीलिए आज हम बताने वाले हैं द मिडनाइट लाइब्रेरी समरी इन हिंदी के बारे में, जिसमें 35 वर्षीय नोरा सीड की कहानी बताई गई है, जो अपने जीवन के बुरे हादसों से काफी टूट जाती है। वह एक हादसे में अपने पिता और भाई को खो देती है। वह अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की वजह से भी नाराज रहती है। जिस पियानो ट्यूटर के तौर पर वह काम किया करती थी, वहां से भी उसे निकाल दिया जाता है। हादसों से परेशान होकर वह हर रात ड्रग्स लिया करती थी, जिसकी वजह से वह ड्रग्स की आदी हो जाती है। लेखक इस संदेश को बड़ी आसानी से प्रस्तुत करते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच नोरा जब खुद को एक पुस्तकालय में पाती है, वह वक्त मिडनाइट का होता है। उनके पास कुछ विकल्प मौजूद होते हैं जिसे वह जीने के लिए चुन सकती है। यह चुनाव उनके पुराने पछतावे को मिटाने में उसे सक्षम बनाती हैं। उसके बाद नोरा ओलंपिक, तैराक, रॉक स्टार जैसे कई चीजों में अपने जीवन को बेहतर बनाने में कोशिश करती है, जो स्पष्ट रूप से उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने और उसे प्रभावित करने में मददगार साबित होती है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप द मिडनाइट लाइब्रेरी से प्रेरित होकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला है, विकल्पों को अपनाएं। पहचानें कि हमारी पसंद हमारे जीवन को आकार देती है और सकारात्मक बदलाव लाने में कभी देर नहीं होती। दूसरा है, पछतावा छोड़ें। अपने अतीत से सीखें, लेकिन वर्तमान क्षण और उसमें मौजूद संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा है, आत्मखोज का अभ्यास करें। अपनी रुचियों, जुनून और वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं का पता लगाने के लिए समय निकालें। चौथा है, कृतज्ञता विकसित करें। वर्तमान में आनंद खोजें और अभी आपके पास मौजूद अवसरों की सराहना करें। मैट हैग द्वारा लिखित द मिडनाइट लाइब्रेरी का हमारा सारांश यहीं समाप्त होता है। यह विचारोत्तेजक कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणों, निर्णयों और संभावनाओं का एक संग्रह है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे साथी पुस्तक प्रेमियों के साथ साझा करें और अधिक आकर्षक पुस्तक, सारांश और समृद्ध सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। Thank you for tuning in, and I'll catch you in the next video.